नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट। आज का विषय है पैदल चलना और आज मैं आपको बताऊंगी इसके 16 वैज्ञानिक फायदे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। हम कसरत की बात करते हैं तो सोचते हैं कसरत घर, महंगा प्रशिक्षक, कोई जादुई तरीका। लेकिन सबसे सरल, सबसे सस्ती और सबसे असरदार कसरत जो बिल्कुल मुफ्त है वो है पैदल चलना। न बड़ा मैदान चाहिए, न खास मौसम। घर की छत पर चलिए, कमरे में गोल गोल चलिए। बहाने 100 होंगे, लेकिन मन में ठान लिया तो जगह और वक्त दोनों मिल जाते हैं। फायदा 1, रक्त शर्करा, ब्लड शुगर पर नियंत्रण। चलने से इंसुलिन प्रतिरोध कम होता है, कैलोरी जलती है, वजन घटता है, सूजन कम होती है। तीनों मिलकर रक्त शर्करा काबू में रखते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए दवा के साथ रोजाना की सैर उतनी ही जरूरी है। फायदा 2, फैटी लिवर में राहत। चलने से 3 तरीकों से लिवर की चर्बी घटती है। वजन घटने से इंसुलिन प्रतिरोध कम होता है। तेज चलने से चर्बी जलाने वाले एंजाइम एक्टिव होते हैं और एंडोर्फिन से लिवर की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। फायदा 3, हाई ब्लड प्रेशर पर काबू। चलने से सहानुभूतिपूर्ण उत्तेजन कम होता है, पसीने से नमक बाहर जाता है, वजन घटता है। याद रखें, 1 किलो वजन बढ़ने से रक्तचाप 1 अंक बढ़ता है और रक्त नलिकाएं फैलती हैं। चारों मिलकर रक्तचाप घटाते हैं, बिना पैसे की दवा। फायदा 4, दिमाग की ताकत बढ़ती है। चलने से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है, जो ज्यादा बढ़ने पर याददाश्त की जगह हिप्पोकैम्पस को सिकोड़ देता है। नियमित चलने वालों में अल्जाइमर और स्मृति लोप की संभावना काफी कम होती है। फायदा 5, हाजमा और पेट की तकलीफ। चलने से आंतों की गतिशीलता बढ़ती है, कब्ज से राहत मिलती है, पेट की गैस, अफारा और एसिडिटी कम होती है। खाने के बाद पेट भारी लगे, बस 10 मिनट टहलिए। फायदा 6, मानसिक तनाव और बेचैनी में राहत। चलने से दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ता है, मूड बेहतर होता है, कोर्टिसोल कम होता है। नियमित चलने वालों में चिंता और अवसाद कम पाए जाते हैं। जो नहीं चलते उनमें मानसिक बीमारियों की संभावना ज्यादा होती है। फायदा 7, दिल की सेहत। चलना एक वायुजीवी कसरत है, दिल मजबूत होता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कम होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL बढ़ता है। दिल के दौरे और मस्तिष्काघात का खतरा घटता है। जिनका दिल कमजोर है, धीरे चलें, लेकिन चलना बंद न करें। फायदा 8, नींद की गुणवत्ता बेहतर होती हेल्प्स है। नींद आने में देर, बीच में नींद टूटना, सुबह जल्दी आंख खुलना, तीनों पर नियमित चलने से फर्क पड़ता है। चलने से शरीर की जैविक घड़ी दुरुस्त रहती है और रात को नींद खुद ब खुद आती है। फायदा 9, जोड़ों की सेहत। घुटनों में दर्द है इसलिए नहीं चलते, यही सबसे बड़ी गलती है। जोड़ों का श्लेष द्रव न चलने से गाढ़ा हो जाता है, जोड़ कड़े पड़ते हैं, जोड़ों की पेशियां कमजोर होती हैं, घिसाव और बढ़ता है। घुटनों में दर्द है, धीरे चलें, कम चलें, लेकिन चलना बंद मत करें। फायदा 10, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। नियमित चलने वालों में सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन कम होते हैं और बीमारी आए भी तो ठीक होने में कम समय लगता है। बीमारी कम आई तो जल्दी जाती है। फायदा 11, वजन कम होता है। मरीज कहते हैं कोई ऐसा खाना बताइए जिससे वजन कम हो। दोस्तों, खाने से ही वजन बढ़ा है। जवाब है सही खानपान और नियमित चलना। लेकिन लक्ष्य सिर्फ वजन घटाना नहीं, चर्बी घटाना और पेशियां बढ़ाना, तभी आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। फायदा 12, लंबी उम्र और बेहतर जीवन। जब डायबिटीज काबू में है, रक्तचाप ठीक है, दिल मजबूत है, दिमाग तेज है, तो जिंदगी की आयु और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। नियमित चलने वाले बुढ़ापे में भी स्वतंत्र और सक्रिय जीवन जीते हैं। फायदा 13, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। सांस की तकलीफ वालों को धीरे धीरे थोड़ा चलना शुरू करना चाहिए। 3-4 महीनों में फेफड़े ज्यादा काम करने लगते हैं। गंभीर रोगी धीरे चलें, लेकिन रुके नहीं। फायदा 14, हड्डियां मजबूत होती हैं। चलने से हड्डियों पर हल्का दबाव पड़ता है, जो उन्हें मजबूत रखता है। ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना कम होती है, विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत जरूरी। फायदा 15, त्वचा में निखार। चलने से रक्त संचार बेहतर होता है, त्वचा को ऑक्सीजन और पोषण बेहतर मिलता है। पसीने से रोम छिद्र साफ होते हैं, चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है। फायदा 16, हार्मोन का संतुलन।
चलने से थायराइड की कार्यक्षमता बेहतर होती है, इंसुलिन संतुलित होता है, कोर्टिसोल नियंत्रित रहता है। हार्मोन असंतुलन से जूझ रही महिलाओं के लिए पैदल चलना उपचार का जरूरी हिस्सा है। चलने का कोई बुरा वक्त नहीं होता। मुझसे पूछा जाता है सुबह चलें या शाम? जवाब है जब वक्त मिले तब चलें। 3 बातें याद रखें। पहली, कितना? हफ्ते में 5 दिन, 30 से 40 मिनट। दूसरी, कैसे? तेज चाल यानी ब्रिस्क वॉकिंग, घंटे में 5 से 6 किलोमीटर, कंधे सीधे, हाथ झूलते हुए, हल्का पसीना आए, सांस थोड़ी तेज हो। पहचान ये है, छोटे वाक्य बोल सकते हैं, गाना नहीं गा सकते। तीसरी, आदत, कम से कम 3 महीने नियमित चलें, तब ये दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन 2 घंटे चलकर छोड़ देना रोज 30 मिनट चलने से कम फायदेमंद है। नियमितता ही असली ताकत है। दोस्तों, आज हमने देखा 16 फायदे जो सिर्फ पैदल चलने से मिलते हैं। डायबिटीज, रक्तचाप, जिगर की चर्बी, मोटापा, नींद, तनाव, दिल, दिमाग, जोड़, हड्डियां, त्वचा, हार्मोन, सब पर असर करती है रोजाना की सैर। इसके लिए ना पैसे चाहिए, ना बड़ा मैदान, ना कोई खास मौसम, बस अपने लिए वक्त निकालिए, क्योंकि जो आज अपनी सेहत पर ध्यान देगा, कल उसे बीमारियों पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।